कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लंच के बाद मैं गवर्नर से मिलूंगा और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। राज्य में आज ही भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। इससे पहले येदियुरप्पा ने 16 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। अचानक हुई इस मुलाकात ने येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों को हवा दे दी थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सवाल यह है कि मार्गदर्शक की उम्र में येदी को भाजपा सीएम क्यों बनाए हुए है। दरअसल 78 वर्षीय येदियुरप्पा का विकल्प फिलहाल भाजपा के पास मौजूद नहीं है। येदी लिंगायत जाति के कद्दावर नेता हैं। वो कर्नाटक की राजनीति के धुरंधर हैं। फिलहाल उनके कद का नेता कांग्रेस यानी किसी पार्टी के पास नहीं है। लिहाजा अगर भाजपा उन्हें पद से हटा करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है तो भी येदियुरप्पा के समर्थन की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। अगर येदियुरप्पा भाजपा से कदनी काटते हैं तो राज्य में इसका बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है और चुनाव में बीजेपी को हार तक का सामना करना पड़ सकता है। येदियुरप्पा ने 31 जुलाई 2011 को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 30 नवंबर 2012 को कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। दरअसल येदियुरप्पा के इस कदम के पीछे लोकायुक्त द्वारा अवैध खनन मामले की जांच थी। इसी जांच में येदियुरप्पा का नाम सामने आया था। इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। साल 2014 में येदियुरप्पा फिर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद साल 2018 में कर्नाटक में सियासी नाटक के दौरान पहले 2.5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और इमोशनल स्पीच के बाद सत्ता छोड़ दी। फिर दोबारा साल 2019 में बहुमत साबित कर मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में भी आलाकमान के सामने येदियुरप्पा का कद बढ़ा दिया था। येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। इन आरोपों के बावजूद येदियुरप्पा बीजेपी के लिए मजबूरी रहे। आईटी पार्क की जमीन में गड़बड़ी का आरोप भी येदियुरप्पा के नाम है। बेलंदूर में 4.30 एकड़ जमीन को डिनोटिफिकेशन करने में गड़बड़ी का उन पर आरोप है। यह 2000 में बार्थुर वाइल्ड फील्ड आईटी पार्क के लिए अधिकृत की गई थी। साल 2006-07 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए येदियुरप्पा के ऊपर यह आरोप लगा था। ऐसे में येदियुरप्पा के इस्तीफे की खबर के बाद अब कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद पार्टी अपने अंदर की टूट को रोक पाएगी? क्या बीजेपी अगले करीब 2 साल तक राज्य में स्थिर सरकार दे पाएगी या फिर एक बार फिर से वहां पर सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा?